यशस्वी मर्डर केस पहले रहस्यमयी तरीके से वो लड़की गायब हो गई। फिर 24 घंटे के अंदर घर से ही कुछ दूरी पर उसकी क्षत विक्षत लाश मिली। फिर 3 दिन गुजरते गुजरते सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में मौत से पहले लड़की की कुछ रहस्यमयी तस्वीरें दिखाई दीं। उन्हीं कैमरों की फुटेज में उस लड़की का पीछा करते हुए एक अनजान शख्स नजर आया। और इसके बाद नवी मुंबई के यशस्वी मर्डर का सनसनीखेज सच सामने आ गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 20 साल की यशस्वी शिंदे के कत्ल की इस वारदात के पीछे ऐसी अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, जिसकी कल्पना खुद पुलिस ने भी नहीं की थी। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है, तो न सिर्फ उरण की रहने वाली यशस्वी की मौत की असली वजह सामने आ गई है, बल्कि यह भी साफ हो गया कि दुनिया की नजरों से बचते बचाते एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। 25 जुलाई, यशस्वी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। वह उस दिन घर से यह कहकर निकली कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रही है। लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवार और पुलिस उसे जिंदा तलाश रहे थे, लेकिन अगले दिन उरण के कोटनाका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास उसकी लाश मिली। उसकी लाश पर चाकुओं से कई वार किए गए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कातिल ने उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक रहस्यमयी शख्स यशस्वी का पीछा करता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो के आधार पर पुलिस को शक हुआ कि कातिल कोई और नहीं बल्कि यशस्वी का पुराना दोस्त दाऊद शेख था। जब पुलिस ने यशस्वी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, तो यह साफ हो गया कि कत्ल से ठीक पहले उसकी दाऊद शेख से कई बार बात हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कत्ल के बाद दाऊद अचानक नवी मुंबई से गायब हो गया। पुलिस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया और गुलबर्गा जिले से दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वह गुमराह करता रहा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब दाऊद ने कत्ल की वजह बताई। यशस्वी और दाऊद स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे और दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन कुछ साल पहले यशस्वी के परिवार वालों ने दाऊद पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। जेल से बाहर आने के बाद दाऊद ने फिर से यशस्वी से संपर्क किया, लेकिन अब वह उसे अपने साथ बेंगलुरु ले जाना चाहता था। यशस्वी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दाऊद ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दाऊद के पास यशस्वी की कुछ निजी तस्वीरें थीं, जिनका वह सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देता था। कत्ल से पहले भी दाऊद ने यशस्वी की कुछ प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दीं, जिससे परेशान होकर यशस्वी ने उसे फोन किया और तस्वीरें डिलीट करने को कहा। दाऊद ने शर्त रखी कि वह तभी तस्वीरें हटाएगा जब यशस्वी उससे मिलने आएगी। मजबूरी में यशस्वी मिलने के लिए तैयार हो गई। 25 जुलाई को यशस्वी ऑफिस से हाफ डे लेकर पहले अपनी एक सहेली के घर गई और फिर दाऊद से मिलने कोटनाका पहुंची। वहां पहुंचते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यशस्वी चाहती थी कि दाऊद उसकी सभी तस्वीरें डिलीट कर दें, लेकिन दाऊद रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर आया था। गुस्से में उसने यशस्वी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। उसने यशस्वी को कई बार गोदा और उसकी जान ले ली। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने यशस्वी के चेहरे और प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया ताकि पहचान करना मुश्किल हो जाए। इसके बाद दाऊद वहां से फरार हो गया। जब पुलिस ने यशस्वी का कॉल रिकॉर्ड देखा, तो एक और शख्स मोहसिन का नाम सामने आया। क्या मोहसिन भी इस कत्ल में शामिल था? पुलिस ने जब जांच की, तो पता चला कि मोहसिन दाऊद का दोस्त था। जब जब यशस्वी और दाऊद के बीच झगड़ा होता, तो दोनों मोहसिन के फोन से बातचीत करते थे। हालांकि पुलिस को अब तक मोहसिन के कत्ल में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस ने दाऊद को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।
अब पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या यह कत्ल सिर्फ रिजेक्शन की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। गलत लोगों से रिश्ता रखना कितना खतरनाक हो सकता है। ब्लैकमेल जैसी चीजें जानलेवा साबित हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट जानकारी शेयर करने से बचें। हमारा मकसद आपको सतर्क करना और जागरूक बनाना है। मैं फिर लौटूंगा नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सोच समझकर हर कदम उठाएं।